नाबार्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। ये वैकेंसी ऑनलाइन है, नाबार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप इस आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। 8 नवंबर से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 है। इस आवेदन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आवेदन फ़ी भी पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST PWD के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है और अनलिमिटेड चार्ज आपको 150 रुपीज़ देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट आपको 150 पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 700 रुपीज़ पेमेंट है और इसमें इंटीमेशन चार्ज जो है वो 150 है। 850 रुपीज़ सभी कैंडिडेट को देना पड़ेगा। स्टाफ के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री इस आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। फॉर्म आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ लॉग इन करके आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलता है जो बेसिक डिटेल्स हमसे मांगा जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन की गई हैं, सो आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट में डिटेल्स बताया गया है। वैसे ये सब कुछ चेक कर चुके हैं हम। यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे और चलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो फिल करते हैं। इसमें आपके नाम जो है आपके हाई स्कूल के क्वालिफिकेशन में जिस प्रकार से लिखा गया है वही नाम आपको मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन करनी है। कुछ गलत आपको डिटेल्स फिल नहीं करनी है। जहाँ पे स्टार मेंशन की गई है उससे आपको मैंडेटरी फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे अपना फर्स्ट नेम। यहाँ पे मिडिल नेम लिखेंगे, मिडिल नेम कंफर्म करेंगे। जिनका मिडिल नेम नहीं है वो इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे और वही नाम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों एक साथ भी इसमें कंफर्म कर सकते हैं। नीचे करेंगे आपका फुल नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखनी है, वही मोबाइल नंबर कंफर्म करनी है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई मोबाइल नंबर होती है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। @ के पहले का जितना वर्ड रहेगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। @ ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे आपको डोमेन नेम जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे कंप्लीट ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे। कैप्चा आपको यहाँ पे शो होगा, इस बॉक्स में आपको लिखनी है। इसे सबमिट करने से पहले आप एक बार अपने डिटेल्स को जरूर वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि सबमिट होने के बाद आपकी जो डाटा है वो चेंज नहीं हो पाएगा। तब आप यहाँ पे इसे वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपको कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज मिलेगा जिसमें वही सारी डिटेल्स बताया जाएगा जो अभी हमने फिलहाल बताया है। यहाँ ओके कीजिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैसेज भी दिखाया जाएगा जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। कभी भी आप लॉग आउट हो जाते हैं इसके द्वारा आप लॉग इन हो सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे कीजिए, यहाँ पे स्कैन की गई फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है और आप यहाँ पे अपना फोटो कैप्चर भी करेंगे। लाइव फोटो कैप्चर करनी है। गाइडलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो की गाइडलाइन को चेक कर सकते हैं कि आपका फोटो किस प्रकार से होना चाहिए और आपके फोटो में आपका नाम कैसा होना चाहिए। फोटो में आप स्पेस ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर दीजिएगा। यहाँ अपलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो ब्राउज के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अपना फोटोग्राफ आप जहाँ पे भी रखें वहाँ पे आप जाइए, अपने फोटोग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका फोटो यहाँ पे प्रॉपर ऐड हो जाएगा। इसके बाद अपने फोटोग्राफ को लाइव कैप्चर करनी है। यहाँ चाहे तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल में। स्कैन करते ही आपको एक लिंक मिलेगा जिसके द्वारा आप लॉगिन करके अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। वेब कैमरा है या कंप्यूटर यूज करें जिसमें वेब कैमरा है तो आसानी से यहाँ पे आप कैप्चर फोटो के बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ अलाउ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, एक वेब कैमरा यहाँ पे इमेज आपका जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। सो चलिए कैप्चर करते हैं। आपकी लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पे इसे कंफर्म करना है। इसमें बताया गया है कि आपका फेस जो है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो इसे आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद अब आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अपना सिग्नेचर आप जहाँ पे भी रखें वहाँ पे आप विजिट कीजिए। सिग्नेचर को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका सिग्नेचर यहाँ पे प्रॉपर ऐड हो जाएगा। इसे एक्सेप्ट कीजिए एंड यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए।
इसके बाद बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है, कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आएंगे आपको इसमें कास्ट की डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। किसी और भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट का सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना डिसिप्लिन आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, किस प्रकार के आप विकलांग है वो डिटेल्स आपको बताना है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, सारे ऑप्शंस हाइड रहेंगे। यदि आप डिसेबल पर्सन है, स्क्राइब हैं और आप किसी का सहारा लेना चाहते हैं, एग्जाम को कराने के लिए किसी का आप सहारा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार के आप डिसेबल हैं और किस प्रकार का आप सहारा लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो करेंगे तो सारे ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है। यदि आप माइनॉरिटी में आते हैं यहाँ पे आप यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी नहीं सिलेक्ट किए होते तो यहाँ पे कास्ट की डिटेल्स आपसे मांगी जाती। अगर आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो कास्ट की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे आपसे नहीं मांगा जाएगा। एक्स सर्विस मैन होते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ये सारे डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सबमिट करने पड़ेंगे। नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, सारे ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे करनी है, अगर 1984 राइट्स में आपके घर में फैमिली में कोई भी डाइट किए हुए हैं यानी कि डेथ किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स भी बताना पड़ेगा। नहीं किया तो यहाँ पे आप नो करेंगे। अगर आप नाबार्ड में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नंबर मेंशन करनी है। नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, ये एम्प्लॉय नंबर नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, आपको यहाँ पे आधार मेंशन नहीं करनी है। यहाँ पे पैन नंबर आप दे सकते हैं। फर्स्ट फेज प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल 3 स्टेट और सिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फेज सेकेंड मेंस के एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको सिटी स्टेट सेलेक्ट करनी है। सो अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हैं वो एक एक करके आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे आपको फिल करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर 2 भाई या 2 बहन है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे नाम भी आपको मेंशन करना है। नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। यहाँ पे अपने पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करनी है। एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस का बॉक्स मिलेगा, आपको इसे एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट करते ही सारा एड्रेस यहाँ पे कॉपी होके ऐड हो जाएगा। किसी और एड्रेस पे अगर आप रहते हैं तो वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे तो इसे हटाकर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है, जीएसटी इनवॉइस डिटेल्स आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे अपना कॉर्पोरेट एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे बैंक होल्डर नेम लिखनी है, अकाउंट नंबर लिखनी है, कंफर्म करनी है अकाउंट नंबर। इसके बाद बैंक ब्रांच और यहाँ पे बैंक का जो टाइप है जैसे सेविंग है या करंट है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आईएफएससी कोड लिख के मेंशन करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट योर डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे आपको कितना अमाउंट फ़ी पेमेंट करना है वो भी शो कराया जाएगा। यहाँ आप ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, ये सब कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है, आपको नीचे करना है। स्टेप बाय स्टेप क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। सो सबसे पहले यहाँ पे डिग्री या सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है। क्वालिफिकेशन कब क्वालिफाइड किए हैं वो डेट, मंथ, ईयर आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे परसेंटेज आपको लिखनी है। क्लास या ग्रेड आपको सिलेक्ट करना है, कौन से क्लास या ग्रेड से आप क्वालिफाइड हुए हैं। इसी प्रकार से जितनी भी क्वालिफिकेशन है इसमें देना है वो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप फिल कर लीजिए। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपको एक्सपीरियंस बताना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन यानी कि कौन सा आप ये वर्क कर रहे हैं और इसके बाद कब से आप कर रहे हैं वो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ये सिर्फ SC, ST, OBC, PWD के लिए होती है, देना चाहेंगे तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, नहीं देना चाहेंगे तो यहाँ पे आप नो करेंगे। वैसे ये सिर्फ इन सभी कैटेगरी के लिए, हम ये फॉर्म जनरल के लिए अप्लाई करें इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शंस हाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज मेंशन करनी है, जैसे जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो यहाँ पे आप लिखिए। आपको बोलना, पढ़ना, लिखना आता है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से और कोई आता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। आपको जितना भी लैंग्वेज आता है वो लिख के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेव कीजिए।
अगर आपका डिटेल्स बिल्कुल सही रहेगा तो ये डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ ओके कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी डिटेल्स शो कराया जाएगा। अपने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको ऑप्शन मिलेगा। इसे एक वाइट पेपर पे आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखनी है। इसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे स्कैन करके, या तो फोटो खींच के भी आप अपलोड कर सकते हैं, साफ दिखनी चाहिए। अब हम इसे अपलोड करके आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ एग्री करेंगे, इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से ओके के बटन को क्लिक करेंगे। अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमसे मांगा जा रहा है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। इसके बाद हैंड राइटिंग में लिखी गई डिक्लेरेशन हमसे मांगा जा रहा है, जो हमने अभी प्रेजेंट टाइम में आपको बताया है। ये दोनों फाइल जेपीजी फॉर्मेट में मांगी गई हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चूज फाइल के ऑप्शन पे। जहाँ पे अपने बाएं अंगूठे का निशान रखे हैं वहाँ पे आप विजिट कीजिए, अपने अंगूठे के निशान को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका जो फाइल है वो सक्सेसफुल इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने डिक्लेरेशन को भी इसमें ऐड करनी है। यहाँ सिलेक्ट करके ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये भी फाइल सक्सेसफुल इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारा प्रीवियस बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आपके सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डिजी लॉकर में मैच है, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है वो मेंशन कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करना है। कितना अमाउंट फी पेमेंट करना है वो यहाँ पे आपको शो कराया जाएगा। यहाँ पे आप कैप्चा मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ओके के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ऑटोमेटिक फी पेमेंट करने के ऑप्शन पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई। सो गाइस, ये फॉर्म एक नमूने के तौर पे हम आपको फिल करके दिखा रहे थे। आप अगर इस आवेदन फॉर्म का फी पेमेंट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल में किसी भी यूपीआई ऐप के द्वारा स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।